अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ानी मोहतरम, आइए हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की बेपनाह रहमतों और बरकतों को समेटते हुए कुरान पाक की उस आयत रब्बानी पे अमल करते हुए अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी खूब खूब मेरे महबूब पर दुरूद भी भेजो और मोहब्बत के साथ सलाम भी भेजो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ इस यकीन के साथ नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें, इसलिए कि याद रखें, हम नमाज पढ़ते हैं, कोई गारंटी नहीं हमारी नमाज कबूल हो या नहीं हो। हम हज करते हैं, कोई हाजी गारंटी से ये नहीं कह सकता है कि मेरा हज अल्लाह ने कबूल फरमा लिया हो। तो दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे नूरी फरिश्ते भी पढ़ते हैं। तो इसलिए ये वो दुरूद पाक अमल है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह काबिल कबूल अता फरमाएगा। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा फरमाया है कि जिस दुआ के शुरू में नबी पर दुरूद शरीफ न पढ़ा जाए, फारूक आज़म फरमाते हैं कि वो दुआ रद्द कर दी जाती है, वो कबूल नहीं होती है। तो मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, नबी सबके हैं, नबी सबके हैं। कुरान सारी कायनात के लिए नाजिल हुआ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कुरान पाक की हर हर आयत पर ईमान लाना जरूरी है। तो दुरूद व सलाम के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत रब्बानी में इसकी फजीलत को बयान किया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े, वो कंजूस है, वो बखील है। वो जरा सोचिए, अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पर कितना अमल किया और अपने मुरीदों से अमल करवाया कि जब भी दुआ मांगो तो सबसे पहले हक्कानी दुरूद शरीफ पढ़ लो। हक वाली दुरूद शरीफ, हक वाली दुरूद शरीफ पढ़ लो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो दुआ मांगने से पहले आप हम्दो सना के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ मांगे, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ काबिल कबूल अता फरमाएगा। तो मोहब्बत के साथ झगड़ा मत कीजिए, मोहब्बत के साथ रहिए। दुरूद इब्राहिमी याद है, वो पढ़ें आप। जिसको जो दुरूद शरीफ याद है मुसलमानों, वो पढ़ें आप। अगर किसी को मुकम्मल दुरूद भी याद नहीं हो तो सिर्फ ये पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको दुरूद पाक की रहमत और बरकतें नसीब होगी। तो मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, ये वो ऐसी वैसी मजलिस नहीं है जनाब, ये वो ऐसी मजलिस है कि हदीस बुखारी है, अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ पे कुरान पाक की तिलावत हो, जहाँ अल्लाह के अज़कार हो, जिक्र तस्बीह तहलील हो, बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नूरी फरिश्ते उस मजलिस को अपने परों से ढांप लेते हैं, अपने परों से ढांप लेते हैं। मुख्तसर कर रहा हूँ चूंकि ये बहुत तफसील है ये हदीस। तो उसके बाद अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्ते गवाह रहना, मैंने इन सब की गुनाहों खताओं को मुआफ फरमा दिया है। फिर फरिश्ता अर्ज करता है कि ऐ मौला, एक ऐसा इंसान भी था जिसकी नीयत ये नहीं थी कि वो जिक्र इलाही की मजलिस में बैठे, वो किसी और नीयत से वो खड़ा था, इधर उधर बैठा था, उसकी नीयत कुछ और था। अल्लाह ताला फरमाता है, उस मजलिस में जो खड़ा हो जाता है, जो किसी नीयत से भी आता है, वो बदनसीब नहीं खुश नसीब होता है। क्या होता है वो? बोले आप हजरात, खुश नसीब नहीं, बदनसीब नहीं, खुश नसीब होता है। तो अजीज़ान मोहतरम, आप मोहब्बत के साथ पढ़ें, अकीदत के साथ पढ़ें, जो दुरूद शरीफ याद है मोहब्बत से पढ़ें, हक्कानी दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीइल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि
व औलादिही व ज़ुर्रियातिही व अज़वाजिही व असहाबिही व औलियाए उम्मतिही अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहिमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आले सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के ये मुक़द्दस नूरानी इरफानी मजलिस जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, आली जनाब अलहाज गयासुद्दीन साहब ने मुर्शिदे बरहक की परमिशन लेने के बाद, हुक्म लेने के बाद, हर साल की तरह इस साल भी अपने घर के आसपास में अपने घर पर बहुत ही तुज़को एहतिशाम के साथ ये नूरानी मजलिस का इंतजाम व एहतमाम किया है। आपको भी दावत दी, मुझे गुनहगार को भी दावत दी। मुसलसल रात का सफ़र करते हुए मैं आप तक पहुंचा हूं, अल्लाह उसके रसूल और मुर्शिद की मोहब्बत और आपकी मोहब्बत में। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल साहब खाना की ज़िंदगी में, कारोबार में तरक्की अता फरमाए, आमीन तो कहें आप। और जो लोग इस मजलिस उर्से कुल में तशरीफ़ लाए, अल्लाह अज़्ज़ वजल इनके मकासिद, इनकी हाजतों की भी अल्लाह अपने हबीब पांचों मुर्शिद के सदके काबिल कबूल अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े काबिल मुबारकबादी के लायक हैं वो लोग, ये महल्ले के लोग, ये बस्ती के लोग जो बिला तफरीक़ो मजहब, हर तरह के जमात के लोग ये मजलिस उर्से कुल में तशरीफ लाए हैं। और ये सूफिया किराम की ये दावत व तबलीग का एक नजरिया है। वो सिर्फ हुजूर के उम्मती को देखते हैं कि हुजूर की उम्मती की इस्लाह हो, हुजूर की उम्मती का क्या हो, उसकी इस्लाह हो। अगर शराब पीता है तो शराब से तौबा कर ले, सूद खाता है तो वो सूद से तौबा कर ले, यानी उसको अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनाना चाहते हैं ये सूफिया किराम। आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा तहदीसे नेमत के तौर पर, जिसके दामन से हम और आप वाबस्ता हैं, चूंकि ये मेरा पहला इत्तेफाक है, मैं फर्स्ट टाइम आपकी बारगाह में आया हूं, इसीलिए मैं चाहूंगा अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी चंद बातें आपके गोशे गुजार करूं, आपको सुनाऊं। जिस पीरो मुर्शिद से हमारा और आपका रिश्ता और कनेक्शन है, जिसके दामन से हम और आप वाबस्ता हैं, अजीजान मोहतरम, जिनका हम पर और इस उम्मत पर खास करके बंगाल की सरजमीन के मुसलमानों पर उनका जो ये एहसान है कि उनके सदके तुफैल से, उनकी दावतो तबलीग से न जाने हजारों हजार क्या लाखों लाख मुसलमान आज अच्छी और पाकीज़ा जिंदगी बसर कर रहे हैं, शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये हमारे मोहसिन अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का हमारे ऊपर, आपके ऊपर बड़ा एहसान है। जरा सोचिए, मेरे मुर्शिद ने जब हाजी गयासुद्दीन साहब परमिशन लेने गए होंगे तो सबसे पहले मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं, मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि आज ये मजलिस उर्से कुल में होता क्या है। उर्से कुल ये मुस्तहब है, ये अच्छा काम है, कोई करेगा तो सवाब मिलेगा, कोई नहीं करेगा तो कोई गुनहगार नहीं, इसलिए कि इसाले सबाब की मजलिस है। मगर देखिए वली की नजर का कमाल, कहिए सुभान अल्लाह, वली की नजर का कमाल और वली की दावत व तबलीग की ये तहरीक देखिए आप, ये मुस्तहब रास्ते पे चला के, उर्से कुल करवा के आपको फराइज तक पहुंचा देता है। सुभान अल्लाह, तवज्जो के साथ फराइज के साथ पहुंचा देता है। और आज की तकरीर में आपको सुनना है कि जिस दरवेश में, जिस फकीर में चार चीजें नहीं होंगी, न वो दरवेश हो सकता है, न वो पीर हो सकता है, न वो फकीर हो सकता है, वो जोगी हो सकता है, वो ढोंगी हो सकता है, वो मगर वो पीर और सूफी नहीं हो सकता है। अली के कौल, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के मुताबिक आपको हम सुनाएंगे। जरा सोचिए कि दावत व तबलीग का ऐसा सिस्टम और ऐसा निजाम उर्से कुल करवाना चाहते हो, रब को राजी कर लो। उर्से कुल करवाना चाहते हो, अपने नबी को राजी कर लो। इसलिए कि जब तक तुम्हारा परवरदिगार राजी नहीं होगा, तुम्हारे नबी राजी नहीं होंगे, उस वक्त तक ये फातिहा काबिल कबूल भी नहीं होगा। इसीलिए मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं, बगैर कज़ा पंजवक्ता नमाज अदा करो, कहिए सुभान अल्लाह। बगैर कज़ा पंजवक्ता नमाज अदा करो। मैं दुनिया वालों से बताना चाहूंगा, हम किसी ढोंगी मुर्शिद
के दामन से वाबस्ता नहीं है। हम सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के खानदान से जो निस्बत और ताल्लुक रखते हैं अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह, हम वो जिंदा वली कामिल से हमारा कनेक्शन और रिश्ता है। सुभान अल्लाह। वो फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के खानदान से अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिसके बारे में तवज्जो के साथ सुने। दुनिया पीर की तारीफ करता है, दरवेश की तारीफ करता है, अपने पीर की तारीफ करता है, खूब करो, मगर कभी क्या सहाबा की भी तारीफ कर लिया करो, सहाबा किराम की भी तारीफ कर लिया करो। इसलिए कोई गौस, कोई कुतुब सहाबी के दर्जा तक नहीं पहुंच सकता। सहाबी के मकाम तक कोई दरवेश, कोई फकीर, कोई गौस, कुतुब नहीं पहुंच सकता है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान से हैं। बोलो कौन? आवाज है आपकी, आवाज है आपकी, सवाब मिलेगा, कहो ना सुभान अल्लाह। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तुम्हारा दिल बेचैन हो जाए तो सबसे पहले तुम अल्लाह वालों की मजलिस में आ जाओ। इसलिए कि जो अल्लाह वालों की मजलिस में आता है तो अल्लाह तबारक व ताला की निगाहे रहमत उस इंसान और उस इंसान के दिल पे उसकी रहमत की नजर जाती है। और जब अल्लाह की रहमत और उसकी नजर ये देख लेती है कि इसके दिल में किसी वली की मोहब्बत है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी गुनाहों खताओं को माफ अता फरमाता था। तो अजीजान मोहतरम, सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिनके बारे में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं फारूक आजम के बारे में, इन्नी लअनज़ुरु इला शयातीनिल जिन्न वल इंस कद फर्रू बिन उमर। बिलाशुबा मैं निगाहे नबूवत से देख रहा हूं कि उमर के डर से जिनके शैतान भी और इंसान के शैतान भी भागते हैं। कि ये सुभान अल्लाह, जिनके शैतान भी और इंसान के शैतान भी भागते, इसलिए कि इंसानों में भी शैतान होते हैं और जिन्नातों में भी शैतान होते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, जो वसवसे डालते हैं वो जिनों में से भी होते हैं और इंसानों में से भी होते हैं। इसीलिए जो वसवसे डालते हैं बुराइयों की राह पे चलने की, जो वसवसे डालते हैं हरामकारी करने की, तो उससे भी हम और आप अल्लाह की पनाह मांगे। हम और आप अल्लाह की पनाह मांगे। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान व अजमत है मुसलमानों कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही, बेशक अल्लाह तबारक व ताला ने फारूक आजम की जबान और दिल पर हक को जारी फरमा दिया। कहिए सुभान अल्लाह, हक को जारी फरमा दिया। पता क्या चला? जिस नस्ल से अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह हैं, अब बताओ उनकी जबान पे भी हक जारी होगा? क्या उनकी जबान पे हक जारी नहीं होगा? क्या उसके दिल पे हक जारी नहीं होगा? इसीलिए तो उन्होंने कोई तंजीम नहीं बनाई बल्कि हक्कानी तंजीम बनाई। कहो सुभान अल्लाह, हक्कानी तंजीम बनाई। दुनिया कहती है कि ये कहां से ग्रुप आ गया है, ये कौन सी पार्टी है, ये कौन सी जमात है? तो याद रखो ये कोई और पार्टी नहीं है बल्कि ये हक जमात है। कहो सुभान अल्लाह, ये हक जमात है और इसी हक जमात को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अजान गाछी कोई फिरका है? आवाज आई आपकी। दुनिया आपको फिरका के नाम से जानती है, दुनिया आपको पार्टी के नाम से जानती है। अजीजान मोहतरम, किसी ने मुझसे पूछा कि आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं? मैंने कहा देखो, मैं किसी पार्टी और किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखता हूं, बस मेरा ईमान और अकीदा ये कह रहा है कि जिस जमात में आज से 1000 साल पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आए, उसी जमात पे हम हैं। जिस जमात पर शहनशाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आए हैं, उसी पर हमारी जमात, हम उसी जमात पर है। और जिस जमात पर हमारे अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह आए, उसी जमात में हम शामिल हैं, यानी अहले सुन्नत वल जमात। कहिए सुभान अल्लाह। तो ये क्लियर हो गया, ये वाज़ेह हो गया कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारा रिश्ता औलिया अल्लाह से है, शुहदा से है, सालिहीन से है। कहिए सुभान अल्लाह। तो अजीजान मोहतरम, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से हैं अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह। और सुनिए, हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, आप उनसे पूछिए, जो पढ़ा लिखा तबका है, आप उनसे पूछिए
कि शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो कि नहीं? वो जवाब देंगे, वो अहले इल्म तबका आपको जवाब देंगे कि शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की वो शान व अजमत है मुसलमानों कि जब दीन इलाही अकबर ने कायम किया था हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जब अकबर की पूजा हो रही थी, ऐसे वक्त में हिंदुस्तान की सरजमीन के करोड़ों करोड़ों मुसलमानों का ईमान छीनने का वक्त आ चुका था, ईमान खत्म होने का वक्त आ चुका था। ऐसे वक्त में सरकार रज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह जिस खानदान से हैं, शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जोरे तबलीग से, अपनी कुर्बानी से, अपनी मेहनत से और अपनी दावत तबलीग से अकबर की दीन इलाही का तख्ता उलट दिया। कहो सुभान अल्लाह। और मजहब इस्लाम का चराग हर तरफ रोशन और मुनव्वर हो गया। उसी शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से कौन है? आवाज है आपकी, जबान नहीं है क्या आप? इसलिए कि हम तो थके हुए, आप नहीं थके हुए हैं। और तकरीर की नहीं जाती है बल्कि करवाई जाती है। कहिए सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, आप उस मजलिस में बैठे हैं, आपकी हर सांस जिक्र इलाही में मशगूल है और इंशाअल्लाह अजीज आपके नामे अमाल में, हदीस पाक में आता है, जो मजलिस में 100 मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ ले, कहिए सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह बबे हमदही, जो 100 मर्तबा पढ़ ले अल्लाह उसे 100 हज का सवाब अता फरमाता है। कहिए सुभान अल्लाह। और जिक्र इलाही की शर्त है, ये जिक्र इलाही की मजलिस है, इसके लिए शर्त यह है मुकम्मल इत्मीनान के साथ मजलिस में शरीक होइए, दुरूद शरीफ पढ़िए और उसके बाद सुभान अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा उसके हवाले से। आप इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे। हदीस पाक में आता है कि जो जिक्र इलाही करता है अल्लाह के नूरी फरिश्ते उसे मगफिरत की खुशखबरी सुनाते हैं। उसे क्या सुनाते हैं? मगफिरत की खुशखबरी सुनाते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, आइए मोहब्बत के साथ एक बार और कुछ सुनने और सुनाने से पहले मोहब्बत के साथ आका की बारगाह में हक्कानी दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम व रहमतल लिल आलमीन शफीइल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मोहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहीमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे एक बात बताइए, ये जो जिस्म है ना, ये बॉडी, रूह और जिस्म का एक मजमुआ है। इंसान और है, इंसानियत और है, रूह और है, रूहानियत, बोलिए, रूहानियत और है। अजीजान मोहतरम, मुसलमान बनना और है, मुसलमान होना, मुसलमान बनना और है, मुसलमान होना और है। अजीजान मोहतरम, मुझे एक बात बताइए कि जब आपका जिस्म बीमार होता है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपका जिस्म बीमार होता है तो आप किसी तबीब के, किसी हकीम के पास जाते हैं, लेकिन जब आपकी रूह बीमार होती है तब आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, किसी तबीब के पास नहीं जाते। आप कहेंगे जनाब गुलाम सरवर, तुम बड़ी अनोखी बात करते हो, क्या रूह भी बीमार होती है? क्या रूह भी बीमार होती है? तो डॉक्टर इकबाल पुकार कर कहते हैं कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान। सिर्फ लिबास सफेद कलर का पहन लेने से इंसान का दिल पाक नहीं होता है जनाब। सिर्फ पगड़ी बांध लेने से दिल पाक नहीं होता है। दिल कैसे पाक होता है हम वो आपको सुनाते हैं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जब तक इंसान का दिल पाक नहीं हो वो पाक हो नहीं सकता। इसलिए कि इबलीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत। इबलीस भी वजू के बारे में जानता था, इबलीस भी नमाज पढ़ता था, इबलीस भी सजदा करता था। अजीजान मोहतरम, तो रूह भी बीमार होती है और ये ऐसी बीमारी है, रूह की बीमारी। जब किसी इंसान की रूह जब बीमार हो जाती है, आत्मा जब बीमार हो जाता है, पूरी सोसाइटी बर्बाद हो जाती है, पूरी कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। आप इस मजलिस में आए हैं, कुछ सीख के जाएं, कुछ पैगाम लेकर के जाएं। इसलिए कि आका फरमाते कुल्लो मारूफिन सदका, हर नेक बात सदका है। कहिए सुभान अल्लाह। और कुरान क्या कह रहा है? फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन,
मुसलमानों को नसीहत करो, इसलिए कि मोमिनों का नसीहत करना ये उसको फायदा देगा। कहो सुभान अल्लाह। और यहां आप अल्लाह उसके रसूल की बातें सुन रहे हैं। कुरान क्या कह रहा है? वइज़ा तलैतु अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब कुरान की बातें वो सुना करते हैं अहले ईमान वाले, उनके ईमान ताज़ा हो जाता, इजाफा हो जाता। कहो सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, जब रूह बीमार हो जाती है, पूरी सोसाइटी की सोसाइटी बर्बाद हो जाती है, पूरी कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। इसीलिए जिस्म जब बीमार हो जाए तो डॉक्टरों के पास जाओ। अब जब रूह बीमार हो तो कहां जाओ? सुभान अल्लाह। जब रूह बीमार हो जाए कहां जाओगे? याद रखिए, जब रूह बीमार हो जाए तो फौरन जाग जाइए, फौरन होश में आ जाइए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला न तेरा चेहरा देखता है, न तेरी मालो दौलत को देखता है, न तेरा लिबास देखता है, बल्कि वो ये देखता है तेरा दिल कितना पाकीज़ा है। कहिए सुभान अल्लाह। तेरा दिल कितना पाकीज़ा है। तो अजीज़ान मोहतरम, जिस्म बीमार हो जाए तो डॉक्टरों के पास जाओ, जब रूह बीमार हो जाए तो फौरन जाग जाओ। अजीज़ान मोहतरम, एक बात मुझे बताइए, जब आपका जिस्म बीमार होता है पानी अच्छा नहीं लगता। जिस्म बीमार होता है तो पानी कड़वा लगता है जनाब। जिस्म बीमार होता है, अच्छी ग़िज़ा बुरी लगती है, अच्छा खाना बुरा लगता है। पता क्या चला कि जब जिस्म बीमार हो तो पानी कड़वी लगती है, और जब हक बात किसी को कड़वी लग जाए तो समझ लो कि रूह बीमार है। हक बात कड़वी लग जाए तो समझ लो कि रूह बीमार है। क्या मतलब हुआ? जब इंसान सीधी राह को छोड़कर झूठी रास्ता इख्तियार कर ले तो समझ लो कि रूह बीमार है। जब इंसान जिक्र खुदा की जगह ताश के पत्ते खेल रहा हो तो समझ लो कि रूह बीमार है। जब इंसान हलाल नेमतों की बजाय शराब पी रहा हो तो समझ लो कि रूह बीमार है। जब इंसान हलाल खाने की बजाय सूद खा रहा हो, हराम खा रहा हो तो समझ लो कि रूह बीमार है। जब इंसान जोड़ने की बजाय एक दूसरे से कट रहा हो, एक दूसरे से कट रहा हो तो समझ लो कि रूह बीमार है। जब इंसान मोहब्बतों की बजाय नफरतों की बोली बोल रहा हो, समाज के अंदर में नफरत का जहर घोल रहा हो, मुल्क की सालमियत को, मुल्क के अमनो अमान को बर्बाद कर रहा हो तो समझ लो कि रूह बीमार है। अजीजान मोहतरम, और आगे बढ़िए, जब इंसान बीवी को छोड़ करके किसी गैर औरत से नाजायज ताल्लुकात कायम रखे तो समझ लो कि रूह बीमार है। अजीजान मोहतरम, जब इंसान आशिक़े मुस्तफ़ा होने की वजह से गद्दार मुस्तफ़ा बन जाए तो समझ लो कि रूह बीमार है। जब इंसान के कान में अजान की आवाज आ जाए और मस्जिद ना जाए तो समझ लो कि रूह बीमार है। अजीजान मोहतरम, कहां तक हम आपको गिनाएं कि रूह बीमार है, रूह बीमार है। अब उसका इलाज हम बताते हैं। कहो सुभान अल्लाह। आवाज आई सुभान अल्लाह की। उसका इलाज क्या है? इसलिए याद रखो मुसलमानों, जब जिस्म बीमार हो तो डॉक्टरों के पास जाओ, जब जिस्म बीमार हो किसी हकीम, किसी तबीब के पास जाओ, मगर जब रूह बीमार हो जाए तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाओ, बल्कि किसी जिंदा वली कामिल की चौखट पे आ जाओ, किसी मुर्शिद कामिल की चौखट पे आ जाओ। आना चाहते हो तो बागमारी की सरजमीन पर जिंदा वली कामिल की शिफा खाने में आ जाओ। कहो सुभान अल्लाह। रूहानी हॉस्पिटल में आ जाओ। कहिए सुभान अल्लाह। रूहानी हॉस्पिटल में आ जाओ। जब रूहानी हॉस्पिटल में आओगे, जब रूहानी हॉस्पिटल में आप आएंगे तो वहां से इलाज शुरू होगा। कहिए सुभान अल्लाह। वहां से इलाज आपकी शुरू होगी, रूह की गंदगी दूर की जाएगी। वहां से क्या इलाज मिलेगा, वहां से क्या मेडिसिन मिलेगा आपको, क्या दवा आपको मिलेगी? तो मेरे मुर्शिद अल्लाह वालों की चौखट से ये मेडिसिन देते हैं। दुनिया की इजाद करदा मेडिसिन नहीं, बल्कि रब के कलमा की मेडिसिन। कहो सुभान अल्लाह। वो मेडिसिन क्या है, वो दवा क्या है जो रूह की बीमारियों का इलाज है? तो वो दवा क्या है? हम सब मिल के पढ़ो, दुनिया को बताओ, ऐ दुनिया वालों, हमारी रूह भी अच्छी है, हमारा जिस्म भी अच्छा है। कहो सुभान अल्लाह। वो इलाज क्या है? वो इलाज है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो दवा क्या है? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। वो दवा और मेडिसिन रूहानी क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। वो दवा क्या है? कलमा सुब्बून है, कुद्दुसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। वो दवा क्या है? कलमा
इस्तिगफार है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बियों व अतूबु अलैह। और वो दवा क्या है? वो दवा सूरह फातिहा है। कहिए सुभान अल्लाह। जो शिफा ही शिफा है। वो क्या है? जो शिफा ही शिफा है। सूरह फातिहा शिफा है। कुरान क्या कह रहा है? मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये कुरान शिफा है किसके लिए? काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, मुनाफिकों के लिए नहीं। ये शिफा है मोमिनों के लिए। कहिए सुभान अल्लाह। ये शिफा है मोमिनों के लिए। तो मेरे मुर्शिद ने कैसी दवा दी? शिफा वाली दवा दी, सूरह फातिहा वाली दवा दी कि हर नमाज के बाद जो है 3 मरतबा हो या 5 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ लिया करो। कहो सुभान अल्लाह। और किताबों में आता है मुसलमानों कि जिसने हर रोज 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के पानी पे दम करके पी ले, रूह की गंदगी ठीक हो जाएगी, रूह की बीमारी दूर हो जाएगी। और रूह तो छोड़ो जनाब, अगर जिस्मानी बीमारी हो तो कुरान जिस्मानी बीमारी का भी इलाज है और रूहानी बीमारी का भी इलाज है। कहो सुभान अल्लाह। तो अजीजान मोहतरम, उसके बाद मेडिसिन मेरे मुर्शिद क्या देते हैं? हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करो। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह पढ़ो ना जनाब। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हदीस पाक में आता है जिसने 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर ली उसे मुकम्मल कुरान पाक का सवाब अता किया जाएगा। अब उसके बाद मेरे मुर्शिद जो है रूहानी हॉस्पिटल से, बागमारी की रूहानी हॉस्पिटल से, वो दुनिया वालों को, इस उम्मत को कैसी दवा दे रहे हैं। अजीजान मोहतरम, कोई इंसान तावीज लिख करके, कुरानी आयात से लिख करके दवा देता है, मगर मेरे मुर्शिद क्या देते हैं वो सुनिए। वो कुरानी तावीज देते हैं, न उसमें जाफरान होती है, जाफरान बुझते पारो ना, न वो जाफरान की मिलावट होती है, बल्कि वो मुकम्मल रब का कलाम होता है। और रूहानी शिफा क्या है? हदीस पाक में आता है जब बंदा रात को सोए 3 मरतबा, अल्लाह के नबी जब बिस्तर पे जाते 3 मरतबा सूरह नास सूरह फलक 3 मरतबा पढ़ लेते, दोनों हाथों पे फूंक मारते, सर से लेकर के पांव तक फेर लेते। कहो सुभान अल्लाह। फेर लेते और उसके बाद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जो ये अमल करेगा, कोई जादूगर उस पे जादू चलाएगा तो जादू चल सकता, जादू चल सकता, बोलो कोई जादू चल सकता नहीं। तो मेरे मुर्शिद क्या दे रहे हैं? कौन सी मेडिसिन, कौन सी दवा? रूहानी दवा, रूहानी दवा। अरे जनाब, आपकी दुआओं से, आप तो 7-8 साल से देख रहे हैं ना, पूरा हिंदुस्तान हमको जानता है जनाब। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के मेरे जो बहुत बड़े दोस्त लोग हैं, सब बड़े बड़े करोड़पति को मैंने देखा, अरबपति को मैंने देखा। रात को जब वो सोता है ना, उसको नींद नहीं आती है जनाब। जब रात को वो सोता है उसको नींद नहीं आती, नींद की मेडिसिन की दवा खानी पड़ती है, तब उसको नींद आती है। हो सकता कहीं ऐसा ना हो कि वो दवा खाते खाते कब्रिस्तान ना चला जाए, उसको सुकून कल्ब हासिल नहीं होता। याद रखो मुसलमानों, ज्यादा प्रॉपर्टी जमा करने से सुकून कल्ब हासिल नहीं होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, आलीशान बिल्डिंगें बना लेने से सुकून कल्ब हासिल नहीं होता है। अगर सुकून कल्ब चाहते हो, इत्मीनान कल्ब चाहते हो, तो कुरान ने जो सीधी रास्ता बताया है, जो तरीका बताया है और जो मेडिसिन दिया है कुरान ने, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अल्लाह के जिक्र ही में दिलों को सुकून है, अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को सुकून है। तो मेरे मुर्शिद क्या दे रहे हैं? दिलों को सुकून दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बोलिए? ये सब यहां जो बैठे हुए हैं ना, सुकून वाले बैठे हुए हैं, सब चैन वाले यहां बैठे हुए हैं। और इंशाअल्लाह अजीज रब समी है, देख रहा है, देख रहा है नहीं जी? है? अगर कोई रब की सिफात का इनकार कर लेगा वो काफिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रब की जो सिफात है वो क्या हो जाएगा? वो समी है, वो सुनने वाला है, वो बसीर है, वो देखने वाला है। एक बात मुझे आप बताइए, रब देखने वाला है, रब देख रहा है, रब सुनने वाला है। मुझे एक बात बताइए आप, नमाज उसकी कबूल होगी, नमाज उसकी कबूल होगी, औरादो वज़ाइफ उसके कबूल होंगे कि जिस नमाज से और जिस औरादो वज़ाइफ से गुनाह को छोड़ दिया जाए, वही नमाज काबिल कबूल होती है। वही नमाज क्या होती है? काबिल कबूल होती है। तो अजीजान मोहतरम, जिंदगी क्या है? हम भी जिंदा हैं,
दुनिया की सारी कौमें जिंदा होने की दावा करती हैं, लेकिन याद रखिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं बिला तफरीक मसलक के बात कर रहा हूं। और याद रखो मुसलमानों, मैं सबको मुसलमान समझता हूं, मैं उम्मते मोहम्मदिया समझ के तकरीर कर रहा हूं। जिस तरह से सियासी पार्टियों ने हिंदुस्तान के लोगों को बांट दिया, इसी तरह सियासी मौलवियों ने उम्मते मोहम्मदिया को बांट दिया। जनाब, ये सियासी मजलिस तो नहीं है, मगर सियासी दुनिया और अभी जो आबो हवा चल रही है, एक इंसान ने कहा था ना कि बटोगे तो मरोगे, बटोगे तो मरोगे, मगर वो बटे नहीं हैं। तवज्जो के साथ सुनना, वो बटे नहीं हैं। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सारे कुफार और मुशरिकीन एक हैं, मगर बट चुका है मुसलमान, बट चुका है मुसलमान। छोटी छोटी बातों को लेकर के, फरोई मसाइल को लेकर के, अरे फातिहा कोई करे ना करे, करेगा सवाब, ना करेगा कोई गुनहगार नहीं। नबी का नाम आए, मोहब्बत से अंगूठा चूम लो, कोई चूम ले अच्छी बात, ना चूमे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मगर किसी भी जायज चीजों को जहां नाजायज कहोगे तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। क्या होता बोलो? हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अपनी अपनी जमात के उलमा से पूछो, और गुलाम सरवर इन सारे मौलवियों को यह पैगाम दे रहा है, तुझे हिंदुस्तान की आबो हवा मालूम नहीं? हिंदुस्तान की फजा कितनी खराब हो चुकी है। तुम्हारी मसाजिद को ढाने की बात की जा रही है, तुम्हारे घरों को बुलडोजर से ढाया जा रहा है, और तुम हो कि फातिहा के नाम पे लड़ते हो, तुम हो कि सलातो सलाम के नाम पे लड़ते हो, तुम हो कि छोटी छोटी बातों के नाम पे लड़ते हो। ऐसी ही कंडीशन को देखने के बाद डॉक्टर इकबाल ने अपनी जिंदगी में कहा था कि तुम हो आपस में गजबनाक, वो आपस में रहीम, तुम खताओ खता भी, वो खता पोशो करीम। मैं मीनिंग समझा रहा हूं इसका। क्या मतलब हुआ? तुम्हारे जो स्पिरिचुअल गाइड थे, तुम्हारे जो असलाफ थे, तुम्हारे जो पहले के लोग थे, वो ऐसे नहीं थे। एक दूसरे से लड़ने वाले नहीं थे, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लोग थे। कहो सुभान अल्लाह। एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लोग थे। अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की चौखट का ये गुनहगार, ये गुलाम, ये खादिम आपसे कह रहा है, अल्लाह के नबी की हदीस है, नमाज पढ़ते हो जनाब, एक दूसरे मुसलमान की गीबत करते हो। नमाज पढ़ते हो, एक मुसलमान को मुशरिक कह रहा है, एक मुसलमान को काफिर कह रहा है। क्या हो चुकी है इस उम्मत की? हिंदुस्तान की सरजमीन का मुसलमान कैसा बढ़ चुका है? मुसलमानों, अजीजान मोहतरम, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ला दीन लिमन ला मोहब्बत लहू, जिसके अंदर ईमान, मोहब्बत नहीं, उसके अंदर ईमान नहीं। कहो ना सुभान अल्लाह। मोहब्बत है तुम्हारे अंदर से, डी ग्रुप अलग बना लिए हो, बी ग्रुप अलग बना लिए हो, ए ग्रुप अलग बना लिए हो, बढ़ चुके हो, तकसीम हो चुके हो। याद रखो, जो कौम बट जाती है वो कौम कमजोर हो जाती है। यूनिटी पावर है। कहिए सुभान अल्लाह। यूनिटी क्या है बोलो? अरे जनाब हक्कानी वालों, मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह, ताकि जाने के बाद यहां का मुसलमान कहे कि आपका आलिम, मैं आलिम तो नहीं भैया, मैं गुनहगार इंसान हूं, आपका आलिम, आपका मौलवी कौम को बांट के नहीं गया, कौम को जोड़ के गया। कहो सुभान अल्लाह। और कौम को जोड़ने वाला ही आलिम होता है, कौम के अंदर इत्तेहाद और मोहब्बत की फजा कायम करने वाला ही आलिम होता है। अरे वो आलिम क्या, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दो तरह के उलमा है। कितने तरह के? हदीस का मफहूम सुना रहा हूं। दो तरह के उलमा हैं, एक है उलमाए हक और एक है उलमाए सू, यानी एक है हक की राह बताने वाला उलमा और एक है फितनाबाज मौलवी। इसी फितनाबाज मौलवियों को जब मेरे आका ने जहन्नम में देखा कि उसकी जबान कैंचियों से काटे जा रहे थे। मौलवी बनना इतना आसान नहीं है जनाब। कहो सुभान अल्लाह। मेराज की रात में एक कौम से आप पर गुजर हुआ, जो फरिश्ते उनकी जबान को कैंचियों से काट रहे थे। जिब्रील साथ में थे। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ जिब्रील, इस शख्स को किस वजह से अजाब हो रहा है? जिब्रील अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये वो आलिम है जो कौम में फितना फैलाता था। क्या फैलाता था? कौम में फितना फैलाता था। इसीलिए ऐ मुसलमानों, याद रखो, अपने अंदर मोहब्बत पैदा करो। तुम किसी भी जमात से ताल्लुक रखो, कयामत के दिन सब अल्लाह फैसला कर देगा। कहो सुभान अल्लाह। लड़ो मत आपस में, लड़ो मत आपस में, झगड़ा मत करो, कयामत के दिन अल्लाह ने फैसला करेगा। भाई
कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है अल्लाह फैसला करेगा। अब तो ऐसा हो गया कि मौलवी साहब ही जन्नत का ठेकेदार बन गया। जिसको चाहता है जन्नत में डाल दो, जिसको चाहता है जहन्नम में डाल दो। लगता है मौलवी की बाप की जागीर है जन्नत। कहो ना सुभान अल्लाह। अबे मौलवी की बाप की जागीर नहीं है जन्नत, जन्नत तो मेरे नबी की जागीर है। कहो सुभान अल्लाह। जन्नत तो मेरे नबी की जागीर है। रब ने जन्नत बनाया है और अल्लाह के महबूब अपनी शफाअत के जरिए से अपनी गुनहगारों को जन्नत में बसाने वाले हैं। कहो सुभान अल्लाह। तो अजीज़ान मोहतरम, मोहब्बत के साथ रहिए, अकीदत के साथ रहिए, प्यार के साथ रहिए। तो वो लोग जो आपस पहले के जो लोग थे एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। तुम्हारी तरह नहीं कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते, झगड़ा करते थे और एक दूसरे को ऐब को तलाशते हो। इंसान अपना गिरीबान को नहीं देखता है जनाब। इंसान अपना गिरीबान को, अपनी जिंदगी की तरफ नहीं झांकता है, दूसरों को ऐब को तलाश करता है, दूसरों को ऐब को तलाश करता है। और ये भी जहन में रहे मुसलमानों कि सिर्फ सूद खाना ही हराम नहीं है, बल्कि चुगलखोरी करना भी हराम है, बल्कि शराब पीना भी हराम है, झूठ बोलना भी हराम है। इन सारी अलाइशों से जब तक पाको साफ नहीं हो जाएंगे आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। आका फरमाते हैं जो मुसलमान 40 दिन, कितने दिन बोलिए, आवाज है आपकी, जो बंदा 40 दिन पंच वक्ता नमाज पढ़े जमात के साथ और उसके साथ साथ झूठ से बचे, चुगलखोरी से बचे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं उसकी हर उठने वाला हाथ की दुआ अल्लाह काबिल कबूल अता फरमाएगा। अल्लाह उसकी दुआ काबिल कबूल अता फरमाता है। तो अजीज़ान मोहतरम, बताने का मकसद यह है कि हम सब मोहब्बत के साथ रहें, इत्तेहाद के साथ रहें। तो जिंदगी क्या है सुनिए, जिंदगी क्या है। जिंदा हर कौम अपनी जिंदा होने की दावा करती है, लेकिन याद रखो मुसलमानों, जिसे कुरान जिंदा कहे वही जिंदा है। जिसे कुरान जिंदा कहे, जिसे कुरान जिंदा कहे वही जिंदा है, जिसे रसूल जिंदा कहे वही जिंदा है, जिसे शरीयत जिंदा कहे वही जिंदा है। लेकिन याद रखिए, आप अबू जहल को देखिए, उतबा और शैबा को देखिए, जिसके बारे में कुरान कह रहा है सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला याकिलून, ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये अकल नहीं रखते, ये शऊर नहीं रखते। मालूम हुआ अकल तो इतना था अबू जहल के पास, अबुल हकम कहा जाता था, हाकिमों के बाप कहा जाता था। मगर याद रखो मुसलमानों, सुनने की ताकत भी अबू जहल रखता था, मगर कुरान उसे क्या कह रहा है, बहरा कह रहा है। बोलने की ताकत भी रखता था अबू जहल, मगर कुरान उसे क्या कह रहा है, गूंगा कह रहा है। पता चला कि इंसान वो जिंदा है जो ईमान के एतबार से जिंदा हो, इंसान वो जिंदा है जो किरदार और अमल के एतबार से जिंदा हो, इंसान वो जिंदा है जो सजदों के जरिए से जिंदा हो। और जिसे कुरान जिंदा कहे वही जिंदा है, जिसे शरीयत जिंदा कहे वही जिंदा। अजीज़ान मोहतरम, ये जो बॉडी है, ये जिस्म है, हम रोज नहाते हैं, रोज गुस्ल करते हैं ताकि हमारा जिस्म पाक हो जाए। रोज हम नहाते हैं ताकि हमारा जिस्म पाक हो जाए। परफ्यूम भी इस्तेमाल करते हैं, चेहरे को भी साफ करते हैं, जुल्फे भी संवारते हैं ताकि दुनिया पागलपन और दीवाना और वहशी न कहे। वो जिस्म जिसे कब्र के अंदर दबा दिया जाएगा, अब मनोमन मट्टी के नीचे उसे रख दिया जाएगा, उस जिस्म को संवारने के लिए रोज नहाते हो, परफ्यूम इस्तेमाल करते हो, लेकिन वो रूह जो हमेशा आपके साथ रहने वाली है, कहिए सुभान अल्लाह। जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, जिस्म क्या बोलो, मिट्टी में फना जिस्म हो जाएगा, मगर रूह को फना नहीं होगी, कहिए सुभान अल्लाह। रूह को फना नहीं होगी। तो पता क्या चला कि जिस जिस्म को आप रोज नहाते हो, इस रूह के बारे में कभी सोचा है कि ये रूह भी पाकीज़ा हो जाए, ये रूह भी पाकीज़ा हो जाए। जिस्म को साफ करने के लिए याद रखो पानी की जरूरत है, तो रूह को साफ करने के लिए जिक्र इलाही की जरूरत है। रूह को पाक करने के लिए सजदों की जरूरत है, रूह को पाक करने के लिए हक्कानी वजीफा को पढ़ने की जरूरत है, रूह को पाक करने के लिए जिक्र मुस्तफा की जरूरत है। इसलिए याद रखो, जिस्म गंदा होगा इंसान भाग जाएंगे, रूह गंदी होगी फरिश्ते भाग जाएंगे। इसीलिए रूह को पाकीज़ा रखिए। किसको क्या रखिए? इसलिए रूह को पाकीज़ा रखिए। और ये रूह पाकीज़ा कैसे होगी? नमाज पढ़ने से, कहिए सुभान अल्लाह। कैसे पाकीज़ा होगी?
नमाज पढ़ने से। अजीजान मोहतरम, आखिरी बात जब मेरी गुफ्तगू की आखिरी कड़ी होगी हम आपको बताएंगे। 4 चीजें हमसे पूछ लीजिएगा जरूर, कहिए ना सुभान अल्लाह। 4 चीजें आप जरूर हमसे पूछ लीजिएगा। अजीजान मोहतरम, मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? बगैर कज़ापन जबकता नमाज अदा करो। और यही वजह है जनाब, मैं छत्तीसगढ़ से आ रहा हूं। कहां से आ रहा हूं भैया? छत्तीसगढ़। 4 घंटा ट्रेन लेट थी। शनिचर की रात से मैं ट्रेन का सफर, 2 प्रोग्राम था छत्तीसगढ़ में। कसम खुदा की, आप तो आवाम है ना, 20-20 उलमाए किराम थे, कहिए सुभान अल्लाह। बड़े बड़े मुफ्ती अपने वक्त के। और उन लोगों ने कहा कि आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? अल्लाह अकबर बोलिए। लोगों का जहन खराब हो चुका है भाई। लोगों को इस तरह से तोड़ दिया गया है आपस में कि पूछने लगा आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं? हमने कहा भाई हम हुजूर की उम्मती हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, दुरूद पढ़ने वाले लोग हैं। और कसम खुदा की, मैंने जब ये मजलिस गवाह है, आप गवाह हैं कि उसको जब मैं मजलिस के आदाब बताए, मजलिस के तरीके बताए, उन उलमाए कराम ने कहा, उसमें से एक हाजी भी थे और आलिम भी थे, वो बागमारी की सरजमीन पे आज से 10 साल पहले आए हुए थे। ये लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है मेरी गुफ्तगू को। इसलिए कि इंसान मजलिस के अलावा झूठ बोल सकता है, मगर मिंबरे नूर पर इस मजलिस में कोई झूठ बोल सकता, कुरान सामने हो झूठ बोल सकता नहीं। वो हाजी भी थे, वो आलिम भी थे। कहने लगा, जब मैं पहली बार 10वीं रोज के सालाना उर्से कुल के आखिरी दिन जब मैं बैठा वहां पे, मैंने क्या देखा कि सफेद इमामा शरीफ पहने सब लोग बैठे हुए, सबकी जबान पर अल्लाह की तस्बीह और तहलील की सदाओं की गूंज हो रही है। वो शख्स, वो हाजी, वो आलिम ये कहता है, कसम खुदा की, मैं तो ये ख्याल किया ये कोई नूरानी दुनिया में तो नहीं आ गया हूं, कोई इरफानी दुनिया में तो नहीं आ गया हूं, कोई इरफानी दुनिया में तो नहीं आ गया हूं। इसलिए कि कोई अपने वक्त का बड़ा आलिम हो जाए, कोई मुफ्ती हो जाए, मगर उस वक्त तक अल्लाह की मार्फत नहीं मिल सकती, उस वक्त तक अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता जब तक कि वो किसी अल्लाह वालों की चौखट से, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता न हो जाए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा कोई आलिम नहीं था। पूछिए उलमा किराम से, हर दीनी दरसगाह में मसनबी शरीफ पढ़ाई जाती है। मसनबी शरीफ में जानते हैं मौलवी जामी क्या फरमाते हैं? मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़े न शुद्ध। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त तक मौलवी नहीं बने जब तक शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने नहीं बन गए। कहो सुभान अल्लाह। जब तक शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम नहीं बन गए। और याद रखें आप, अगर खुल के तकरीर हम कर देना तो कसम खुदा की, पूरी जमात के जो मौलवी, बड़े बड़े मौलवी हजरात थे, उनके पीर का नाम भी मैं जानता हूं। जी हजरत, पूरा मुताला करता हूं, पढ़ता हूं, 10-10 डायरी घर में रखा हुआ है। सारा हर चीज कुर्बान करके, दुनिया को कुर्बान कर करके मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हो गया हूं। सुभान अल्लाह। कि भाई अब तो कहीं जाना ही नहीं, मुझको कहीं तो जाना ही नहीं। अब तो इसी इतनी अच्छी प्यारी मजलिस की दावत और तबलीग करके दुआ है मौला तबारक व तआला से, ये दुआ है, आप भी दुआ फरमाए मेरे लिए कि जिंदगी के आखिरी सांस तक ये दावत और तबलीग का काम करके हम दुनिया से रुखसत हो जाएं। सुभान अल्लाह। अगर हमारी तकरीर से एक मुसलमान नमाजी बन गया तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए जरिए नजात बन गया। सुभान अल्लाह। मेरे लिए क्या बन गया? वो जरिए नजात बन जाएगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उन सारे उलमाए किराम ने कहा, ये परसों संडे की मजलिस की हम बात बता रहे हैं आपको। छत्तीसगढ़ में चंपा या चापा कोई जगह था, स्टेशन आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ में, चापा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो उलमाए किराम ने कहा, बड़े बड़े उलमाए किराम, कि मैंने पूरे हिंदुस्तान के जलसों को देखा, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, जलसों को देखा, मगर जो अदब, जो तहजीब, जो मजलिसे जिक्र इलाही का जो तौर तरीके हैं, जो आपकी मजलिस में देखा, पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। इसलिए ऐ मुसलमानों, मुझे बताओ ना, ऐसी मजलिस दिखा सकते हो जिस मजलिस में लोग वजू बना के चटाई पे बैठ गया हो, मजलिस 2 रकत नमाज़े नफल पढ़े और उसके बाद जो है तकरीर करने वाला भी बावजू हो, सुनने वाला भी बावजू हो, तो कसम खुदा की, ऐसे ही मजलिस के बारे में तो अल्लाह फरमाता है, जा मैंने सबकी खताओं को माफ फरमा दिया। कहो सुभान अल्लाह। मैंने सबकी खताओं को माफ फरमा दिया और उन लोगों ने वादा किया अल्लाह उनको आने की तौफीक अता फरमाए। वो लोग कह रहे अजान काशिक में तो जानता ही नहीं था,
मैंने अब जाना, कहो सुभान अल्लाह। हमने कहा जब आपने अब जाना है तो अब आपको जाना है। जब आपने जाना है तो फिर जान लिया है तो फिर आपको जाना है। और अल्लाह जिसे तौफीक बख्शता है वही जाता है, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसे तौफीक दे वही अल्लाह वालों की चौखट और अल्लाह वालों की मजलिस में आता है। तो अजीज़ान मोहतरम, बताने का मकसद और मंशा ये है। मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? सारे मुरीद यहां बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, कहते हैं कि नहीं पंच वक्ता नमाज पढ़ो। जवान बेटा है तो ये आपसे पूछते हैं ना कि बाबू तुम्हारे पास अगर जवान बेटा है, जवान बेटी है, वो नमाज पढ़ती है कि नहीं? अगर उसको भी नमाज पढ़ने की तलकीन करो। और कसम खुदा की मैंने देखा जवान हमारी बहनें, जवान बेटियां तहज्जुद की नमाज पढ़ती हैं, कहो सुभान अल्लाह। इशराक की नमाज पढ़ती है, अव्वाबीन की नमाज पढ़ती है, पंच वक्ता नमाज पढ़ती है। तो ऐसा नूरानी माहौल मुझे कहीं आप नहीं दिखा सकते हैं। दावत व तबलीग का ये काम और ये तहरीक आप मुझे कहीं नहीं दिखा सकते हैं। इसीलिए कि बागबारी की सरजमीन पर एक मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनाया जाता है, सुभान अल्लाह। ऐसा मुसलमान बनाया जाता है ताकि वो रास्ते से चले, दुनिया पुकार उठे ये कोई और नहीं जा रहा है, ये दीवाने रसूल जा रहा है। ये कोई और मुसलमान नहीं जा रहा है, ये गरीबों से प्यार करने वाला जा रहा है, ये मोहताजों की मदद करने वाला जा रहा है, ये अच्छा मुसलमान जा रहा है। तो अजीज़ान मोहतरम, मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? बगैर कज़ा पंच वक्ता नमाज अदा करो। अब आइए असल गुफ्तगू की तरफ। मैंने चंद बातें इस्लाही तौर पे आपके सामने ये बातें कह दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी इन बातों पे आपको भी हम सबों को अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, आमीन कहें। अजीज़ान मोहतरम, अजीज़ान मोहतरम, कुरान पाक की जिस आयत रब्बानी की मैंने तिलावत की, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाय वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। अजीज़ान मोहतरम, मुकम्मल तवज्जो ना हज़रत, मुकम्मल तवज्जो कीजिए आप। इसलिए कि शैतान इतना बड़ा चालाक है ना जनाब। हदीस पाक में आता है कि शैतान जो है ना बनी आदम के ब्लड में, खून में तैरता है। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि जब मुअज्जिन अजान देता है तो शैतान हवा छोड़ के भाग जाता है, गूंज मार के भाग जाता है। और फिर उसके बाद जब मुअज्जिन तकबीर कहता है ना, फिर उस टाइम आ जाता है। उस टाइम क्या है? वो तकबीर कहने से पहले क्या है? वो आ जाता है। और जब तकबीर होती है तो साइड हो जाता है। फिर उसके बाद जानते हैं, वो अगर सफ़ें खाली रहती हैं, सफ़ें अगर खाली रहती हैं, शैतान उसमें दाखिल हो जाता है। इसीलिए आप नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ अपनी सफ़ें सीधी कर लो। इसलिए कि अगर तुम सफ़ें सीधी नहीं करोगे अल्लाह तबारक व तआला कहीं तुम्हारा दिल टेढ़ा न कर दे। इसीलिए इसका भी लिहाज रखा जाए कि जब आप नमाज पढ़ें तो सफ़ें सीधी कर लें और सफ़ों को जो हिस्सा उसको खाली नहीं रखें, नहीं तो शैतान डालेगा वसवसा। आप पढ़ेंगे 2 रकत नमाज और शैतान डालेगा वसवसा, हो गया 4 रकत नमाज। ऐसा होता है कि नहीं? बोलिए। कोल्हू बैल की तरह बंदा को ये खबर, नमाजी को ये खबर नहीं कि हम 2 पढ़ेंगे 3 पढ़े, और छोड़िए इमाम साहब तो 4 पढ़ लेते हैं। जब इमाम साहब सलाम फेर लेते हैं तो मुक्तदी वहीं अतहियात में बैठा रहता है, और जब देखता है कि सब सलाम फेर लिया तब वो भी सलाम फेर देता है। ये हालत है हमारी नमाज की, ये हालत है हमारे सजदों की। इसीलिए मेरे आका ने एक मौका पे फरमाया था कि तुम नमाज इस तरह से पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये तुम्हें इत्मीनान कल्ब हासिल नहीं हो तो ये तसव्वुर करो कि मैं खुदा को तो नहीं देख सकता हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, इस सुकून कल्ब से। इसलिए कि आका फरमाते ला सलात इल्ला बेहुजूरिल कल्ब, जो हुजूर कल्ब से, इत्मीनान कल्ब से नमाज अदा न की जाएगी वो नमाज कबूल, वो नमाज कोई चीज हासिल नहीं होगी। इसीलिए ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, नमाज का इंतजाम और एहतमाम कीजिए। अजीज़ान मोहतरम, एक मौका पर अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में एक सूखी दरख्त की टहनी को जुम्बिश दिया, हिलाया, और सूखे दरख्त की टहनी से पत्तियां झड़ने लगी। कहिए सुभान अल्लाह। और जब पत्तियां झड़ने लगी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ सहाबा कुछ देख रहे हो? ऐ सहाबा कुछ देख रहे हो? सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं ये देख रहा हूं आपके जुम्बिश देने से, आप
ये उस टहनी को जुम्बिश देने से दरख्त की पत्तियां झड़ रही हैं। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा, जिस तरह से मेरे जुम्बिश देने से, मेरे हिलाने से दरख्त की पत्तियां झड़ रही हैं, इसी तरह जब कोई मुसलमान वजू करता है तो उसके जिस्म से गुनाह झड़ जाते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। उसके जिस्म से गुनाह, इसके जिस्म से गुनाह झड़ जाते हैं। अजीजान मोहतरम, एक मौका पर अल्लाह के नबी ने मिसाल दी थी, ऐ सहाबा मुझे एक बात बताओ, किसी के दरवाजे के सामने, कहिए सुभान अल्लाह बाज़, ताकि दिलो दिमाग मुअत्तर रहे, किसी के दरवाजे के सामने अगर कोई नहर जारी हो और कोई बंदा उसमें 5 मरतबा गुस्ल करे, 5 मरतबा नहाए, तो क्या उसके जिस्म पे मैल बाकी रहेगा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं उसके जिस्म से मैल बाकी नहीं रहेगा। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं फ़क़ज़ालिक मसलासुल खम्स यमहुल्लाहु बिहिल खताया। ऐसे ही जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म से गुनाहों की मैल को दूर फरमा देता है। एक बात बताएं, ये समझ की बात नहीं है, गुनाह जब वजू करता है तो गुनाह कैसे झड़ते हैं, मैं आपको समझा दूं। कहिए सुभान अल्लाह। समझा दें आपको गुनाह कैसे झड़ते हैं। अजीज़ान मोहतरम, आइए मैं आपको इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लेके चलता हूँ आपको। इमाम आज़म अबू हनीफा, जो हम सब उनके मुक़ल्लिद हैं, उनकी मसाइल में हम उनकी तकलीद करते हैं, पैरवी करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दुनिया ये भी जान ले कि हम लोग हनफी सुन्नी मुसलमान हैं। हमारा जो तौर तरीके हैं सब के सब क्या है, हम लोग मुक़ल्लिद लोग हैं। अजीज़ान मोहतरम, तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा से किसी ने यह सवाल किया कि मेरी ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई इंसान जब वजू करे तो उसके जिस्म से गुनाह झड़ जाए, उसके जिस्म से गुनाह झड़ जाए। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स को लेकर के कहाँ आते हैं? मस्जिद में आते हैं। और मस्जिद में आने के बाद उसके चेहरे पर एक विलायत की नजर डालते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। विलायत की नजर डालते हैं और नजर डालने के बाद उसके दिलों के पर्दे हट जाते हैं, उसके दिल में नूर पैदा हो जाता है। बस इसी दरमियान एक शख्स आता है और मस्जिद में वजू करना शुरू कर देता है। बस आखिरी बात सुनिए, तकरीर खत्म कर देंगे। अजीज़ान मोहतरम, ऐसे ही में एक शख्स आता है और वजू करना शुरू कर देता है। वो इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, ऐ शख्स जो बंदा वजू कर रहा है, जरा ये देखो उसके आज़ाए वजू से जो पानी टपक रहा है वो किस कलर का है, किस रंग का है। तो वो शख्स देखता है तो कहता है, या इमाम, इसका जो पानी टपक रहा है ये पानी कीचड़ की तरह मालूम होता है। किस तरह मालूम होता है बोलिए? कीचड़ की तरह मालूम होता है। फिर दूसरा शख्स आता है, वो वजू करना शुरू कर देता है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, उस शख्स पे निगाह डालो और उसके आज़ाए वजू से जो पानी टपक रहा है इसका रंग, इसका कलर कैसा लगता है। वो शख्स अर्ज करता है, ऐ इमाम आज़म अबू हनीफा, इसका जो पानी है मटियाले रंग का लग रहा है, जैसे पानी में मिट्टी मिला दी गई हो। मटियाला रंग जानते हैं? अगर आप जो है पानी में मिट्टी मिला देंगे तो कैसा हो जाएगा? वो मटियाला रंग का हो जाएगा, वो मटियाले रंग का। अब उसके बाद तीसरा नौजवान आता है, ऐ नौजवानों, अपनी जिंदगी को अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बना लो, रात हमारी पाकीज़ा हो जाएगा। ये सुभान अल्लाह। जब सो ये मोबाइल, ये फितना है, फितना। जब सुबह उठता हूं तो इस फितना से मैं तौबा करता हूं, अल्लाह मोबाइल के फितने से बचा के रखे, मोबाइल के फितने से बचा के रखे। अजीज़ान मोहतरम, ये अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। कोशिश करो अपनी जवान बेटियों को जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जवान लड़कों और लड़कियों को कोशिश करो ये मोबाइल से बचाओ, मोबाइल से बचाओ। इसलिए अजीज़ान मोहतरम, आज जो इंसान, कल तक जो इंसान सिनेमा हॉल में जाकर के लाइन लगाया करते थे, आज हर घर सिनेमा हॉल बन गया है जनाब। आज हर घर में शैतान नाच रहा है। क्या नाच रहा बोलो? यहाँ तो इस्लामी माहौल लग रहा है, और जो ही घर में जाओगे टीवी खोलोगे पिक्चर देखना शुरू कर दोगे। क्या देखना शुरू कर दोगे? पिक्चर देखना शुरू कर दोगे। तो अजीज़ान मोहतरम, ये मोबाइल के फितरों से क्या है, बचें, इस मोबाइल के फितरों से बचें। हमारी रात भी पाकीज़ा बना लीजिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, रात को बिस्तर पे जाओ तो वजू बना के जाओ। क्या करके जाओ? वजू बना के जाओ। और जब तुम वजू बना के रात गुजारोगे, उसी हालत में तुम्हारी मौत हो जाएगी, शहादत का मर्तबा मिल जाएगा। इसीलिए मरना है तो पापी हो के मत मरो, अरे मरना है तो शहीद हो के मरो। सुभान अल्लाह। मरना है तो हुसैनी बन के मरो, यजीदी हो के ना मरो। अजीज़ान मोहतरम, तीसरा शख्स जब वजू करता है, तीसरा नौजवान जब वजू करता है, इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं
उस शख्स, उस नौजवान को देखो, जब वो नौजवान वजू करता है तो उसके आज़ाए जिस्म से जो वजू पानी का टपकता है, उसका पानी बिल्कुल साफ और शफाफ, बिल्कुल साफ नजर आता है। कहिए सुभान अल्लाह, बिल्कुल साफ नजर आता है। अब उसके बाद इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तीनों शख्सों को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? तीनों शख्सों को बुलाते हैं। पहला शख्स से आप सवाल करते हैं, ऐ नौजवान, तुमने कौन सा पाप किया है, तुमने कौन सा गुनाह किया है? वो नौजवान घबरा जाता है, उसकी जबान पे कपकपी तारी हो जाती है। वो नौजवान कहता है कि मैंने ज़िना किया है, मुझसे ज़िना का गुनाह सादिर हो गया है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, चूंकि ज़िना जो है गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है, इसीलिए इसका पानी जो है कीचड़ की तरह टपक रहा था। फिर उसके बाद दूसरे शख्स को आप बुलाते हैं और फरमाते हैं, ऐ नौजवान, ऐ शख्स, तुमने कौन सा गुनाह किया है? वो नौजवान अर्ज करता है, ऐ इमाम, मुझसे झूठ का गुनाह सादिर हो गया। अल्लाह अकबर। क्या गुनाह सादिर हो गया है? मुझसे झूठ भी गुनाह कबीरा है जनाब। झूठ क्या है बोलो? आज तो इंसान ये तसव्वुर करता है जो जितना झूठ बोलेगा उतना कामयाब हो जाएगा। याद रखें आप, झूठा बर्बाद हो जाता है, सच्चा कामयाब हो जाता है। कहो सुभान अल्लाह। आज तो हम ये समझते हैं, आज की सोसाइटी, आज की दुनिया ये कहती है जितना झूठ बोलोगे बाबू उतनी तरक्की करोगे, मगर हदीस ये बता रही है कि तुम जितना सच बोलोगे और सच का दामन पकड़ोगे, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह तेरी तिजारत में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। तो इसीलिए याद रखे, मुसलमान वो है कि जिंदगी की हर शोबे हयात को पाकीज़ा बना ले। ये सुभान अल्लाह। बोले तो सच बोले, ये सुभान अल्लाह। सुने तो सच सुने, देखे तो कुरान को देखे, ये सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, अब उसके बाद वो कहता है कि मुझसे झूठ का गुनाह हो गया है। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, चूंकि झूठ जो है गुनाह कबीरा से, ज़िना से कम दर्जे का गुनाह है, इसीलिए इसका पानी जो है मटियाले रंग में बह रहा था। अब उसके बाद सुनिए तवज्जो के साथ, आखिरी बात, ईमान ताजा हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद तीसरे नौजवान से आप पूछते हैं, ऐ नौजवान, तुम कौन सा नेक काम करते हो? कहिए सुभान अल्लाह। पूरी तकरीर का निचोड़ मा हसल, ऐ नौजवान, तुम कौन सा नेक काम करते हो? तो सुनिए, वो नौजवान की आंखों में आंसू आ जाता है और ये सोचने लगता है कि शायद जिंदगी की आज राज खुल जाएगी। इसलिए कोई और नहीं पूछ रहा है, वक्त का इमाम, वक्त का वलीउल्लाह पूछ रहा है। कहो सुभान अल्लाह। वक्त का वलीउल्लाह पूछ रहा है। वो सहमी आवाज में कहता है, हुजूर, मेरे पास कुछ भी नेकी नहीं, मेरे पास कुछ भी नेकी नहीं, बस एक नेकी है, जब मैं एक नमाज अदा करता हूं दूसरी नमाज का इंतजार करता हूं। कहो सुभान अल्लाह। मचल जाए इस जुमले पे, उसकी नेकी पर, जब मैं एक नमाज अदा करता हूं दूसरी नमाज का इंतजार करता हूं। क्या मतलब इसका हुआ? फजर पढ़ता हूं तो जोहर का इंतजार करता हूं, जोहर पढ़ता हूं तो असर का इंतजार करता हूं, असर पढ़ता हूं तो मगरिब का इंतजार करता हूं, मगरिब पढ़ता हूं तो इशा का इंतजार करता हूं। ऐ दुनिया वालों, पता क्या चला? कोई नेकी काम आए या नहीं आए, मगर इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेकी तो सब काम आएगी, मगर नमाज। कहो सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन अगर तुझसे पूछा जाएगा, तुमने ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में 10,000 की चादर चढ़ाई या नहीं चढ़ाई, तुमने उर्स कुल की या नहीं की, तुमने फातिहा नियाज किया या नहीं किया, ये चीजों का सवाल नहीं किया जाएगा। क़यामत के दिन तुझसे पूछा जाएगा, तुमने नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, तुमने नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। इसलिए याद रखो मुसलमानों, आप भी नमाज पढ़ें और अपने बाल बच्चों को भी नमाज पढ़ने की तलकीन करें। बोले इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तक तुम जमीन पे सजदे करते रहोगे, तुम्हारी हुकूमत रहेगी, तुम्हारी कुर्सी रहेगी। अय्याश बादशाहों ने सजदों को छोड़ दिया, नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, 1000 साल उनकी हुकूमत खत्म हो गई जनाब, उनकी हुकूमत खत्म हो गई। अजीजान मोहतरम, जो मुसलमान और जो कौम अपने अल्लाह और उसके नबी का नाफरमान वो कौम हो जाती है, उसी कौम पे अजाब नाजिल हो जाती है। इसलिए याद रखें मुसलमानों, वक्त की अहम जरूरत है। मस्जिदों को आबाद कीजिए, मस्जिदों को, मस्जिद तो बना ली शब भर में,
ईमा की बदौलत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मगर याद रखिए, नमाज जहां आप पढ़ते हैं वहीं पर आप दूसरे मुसलमान के साथ भी अच्छा सलूक कीजिए। जहां आप हाजी हैं, आप आलिम हैं, एक मुसलमान के साथ अच्छा सलूक करें। इसलिए कि मैंने हदीस में पढ़ा है कि अल्लाह के तमाम फर्जों के बाद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात के बाद जो सबसे बड़ा फर्ज है, किसी मुसलमान को दिल को खुश करना। कहिए सुभान अल्लाह। किसी मुसलमान को दिल को खुश करना। बाप है तो उसका दिल मत तोड़िए, माँ है तो उसका दिल मत तोड़िए, भाई है तो उसका दिल मत तोड़िए, बीबी है तो उसका दिल मत तोड़िए। कुल्ला फातुजी हक्किन हक कहू, हर हकदार को उसका हक अदा कर दीजिए। कहो सुभान अल्लाह। यही इस्लाम का पैगाम है, यही इस्लाम का मैसेज है, और यही मेरे मुर्शिद का पैगाम है। क्या है मेरे मुरीद हो, जहां तुम नमाज पढ़ते हो, तुम्हारा बाप जिंदा है तो उसकी खिदमत करो, तुम्हारी माँ जिंदा है तो उसकी खिदमत करो, तुम्हारी बीवी जिंदा है तो उसके साथ अच्छा सलूक करो। यही मेरे मुर्शिद का पैगाम है। बस आखिरी बात सुनिए, जिस पीर और दरवेश में चार बातें ना हो, ये सुभान अल्लाह। आखिरी बात, आप थक गए हैं क्या? सुन रहे हैं कि नहीं? कहीं मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। देखिए, आपके इस मोहल्ले में ये तो अल्लाह का करम है कि मैं बिहारी शख्स, मेरे घर के लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारी हिंदी लोग कैसे समझ लेते हैं। ये बड़े मेरे रिश्तेदार लोग परेशान रहते हैं कि भाई तो उनकी लैंग्वेज जो है, उनकी जो भाषा है, भाई तुम्हारी जबान कैसे समझ लेते हैं। तो मैं कहता हूं भैया, मेरी जबान जब इंसान समझ ले, जिन्नात जब समझ लेता है तो इंसान काहे नहीं समझेगा। कहो ना सुभान अल्लाह। इंसान काहे नहीं समझेगा। और मैं तो भाई जाहिर सी बात है, शुरू में होता क्या था, बड़ा डिस्टर्ब हुआ था। अरे मौलाना सरवर साहब को मत मंगाइए, इसलिए कि बंगला जो है ना वो उर्दू बोलते, हिंदी बोलते हैं। तो मैंने एक जगह कहा था, पूरे बंगाल दिल के हाथों पे रखिए कि फिल्मी दुनिया के हीरोइन और हीरो का डायलॉग हिंदी में याद है। सास बहू के झगड़े के सीरियल जो है सब देखते हैं हमारी माँ बहनें। यही वजह है कि सास बहू का झगड़ा का सीरियल होता, आपस में लड़ाई होती है। आपस में क्या होते बोलिए? आपस में लड़ाई होती। इसीलिए याद रखें, अगर सास है तो उसकी इज्जत करो, और बहू को अपनी बेटी से तसव्वुर करो। कहिए सुभान अल्लाह। बहू की अपनी बेटी तसव्वुर करो। अजीजान मोहतरम, चार बातें जिस इंसान, जिस दरवेश में नहीं हो, वो फकीर और पीर नहीं हो सकता। वो चार बात क्या है? वो चार बातें सिर्फ दरवेश में नहीं, मुसलमानों अपने अंदर पैदा कीजिए। पहली बात क्या? पहली चीज क्या? उसकी आदत अच्छी हो। उसकी आदत, ये वो बातें हैं ना जनाब, करोड़ों के जलसे में नहीं मिलेगा आपको। जो बातें हैं ना, करोड़ों के जलसे में नहीं मिलेगा आपको। सबसे पहली चीज क्या है? वो अच्छी तबीयत वाला हो। और उसके बाद क्या है? दूसरी चीज, अच्छा अखलाक वाला हो। क्या है वो? अच्छा अखलाक वाला हो। हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। अपने अखलाक को ऐसा बना लो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि मीज़ान अमल में सबसे ज्यादा उसी का अमल वजनी होगा, भारी होगा, जिसका अखलाक अच्छा होगा। एक मौका पर आए हैं, सुन लीजिए, फिर आएंगे या नहीं गए अल्लाह जाने। अजीजान मोहतरम, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर से अर्ज करते हैं, अय्युल मुस्लिमीन अफजल, मुसलमानों में अच्छा कौन है? नबी इरशाद फरमाते हैं, अहसनुहुम खुलुकन, जिसका अखलाक अच्छा होगा वही अच्छा होगा। और उसके बाद आगे फरमाते हैं, अय्युल मोमिनीन अकमलहुम ईमाना, कि किस मोमिन का, वहां मुसलमान यहाँ मोमिन, किस मोमिन का अखलाक अच्छा है, ईमान अच्छा है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही वयदिही, कि जिसकी जबान और जिसके हाथ से एक मुसलमान महफूज रहे, बचे रहे, वही अच्छा ईमान वाला अच्छा मुसलमान है। कहो सुभान अल्लाह। इसीलिए मैंने कहा था, जिसे अल्लाह अच्छा कहे वही अच्छा, जिसे शरीयत अच्छा कहे वही अच्छा। तो पहली चीज क्या होना चाहिए? अच्छा अखलाक वाला हो। दूसरी चीज क्या होना चाहिए? अच्छी तबीयत वाला हो। और तीसरी चीज क्या होना चाहिए? रब का मोती हो, रब का फरमा बरदार हो, रब के हर हुक्म की, हर ऑर्डर्स की तामील करने वाला हो। और चौथी चीज क्या है? बलाओं पे, मुसीबतों पे सब्र करने वाला। मुसीबतों पे, बलाओं पे सब्र करने वाला हो। ये मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवेश की निशानी बताई, एक मुसलमान की और नेक बंदों की पहचान बताई। अब जरा ये चार चीजों को देखें,
चार इबादत व कमालात को देखें और अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखें। चारों चीजें, चारों एबिलिटी, चारों खसलतें अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में पाई जाती है। सुभान अल्लाह। अखलाक के हवाले से बात करूं, लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। आपसे बड़ा अच्छा अखलाक वाला कोई नहीं था, कहो सुभान अल्लाह। अच्छी तबीयत वाला भी कोई नहीं था। नमाज की हालत में मुसलमानों, अजान गाची नमाज पढ़ते हैं, शराबी आता लाठी से वार कर देता है, खून बहना शुरू हो जाता है। हम होते, आप होते, लाठी के जवाब लाठी से देते हैं, पत्थर का जवाब पत्थर से देते हैं। अजान गाची नमाज खत्म करते हैं, उसके बाद रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ मांगते, हाथ उठाते हैं और ये दुआ मांगते, ऐ मौला इस शराबी को नेक बना दे, इस शराबी को नेक बना दे। अजीजान मोहतरम, वो अच्छे अखलाक वाले थे, अपने अंदर भी अच्छे अखलाक पैदा कीजिए। वो अच्छी तबीयत वाले थे, अपने अंदर भी अच्छी तबीयत पैदा कीजिए। वो सबर वाले थे, आप भी सबर कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सारे मुसलमानों के अंदर ये चारों खसलतें, ये चारों आदतें आने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। मेरी गुफ्तगू में कोई कमी रह गई होगी तो मैं भी तौबा करता हूँ, इंशाल्लाह फिर आऊँगा, मुकम्मल करूँगा इंशाल्लाह। आप उलमा किराम से राब्ता रखिए, दीन के मसाइल पूछिए, दीन के मसाइल पूछिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसका फायदा होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सारे मुसलमानों को एक बना दे, नेक बना दे और पंचवक्ता नमाजी बना दे। और मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं, सूद से बचो। क्या बचो बोले तो? सूद से बचो। जा रहे हैं क्या भैया, हमको छोड़ के जा रहे हैं क्या? मत जाइए। अरे जाना तो है ही है जनाब, सबको जाना है। ऐसे जाएंगे फिर कभी लौटेंगे नहीं इस दुनिया की तरफ, और ऐसे सोएंगे कोई जगाने वाला भी नहीं होगा, कब्र में सोए रह जाएंगे। इसीलिए ये सब जो वक्त है, मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं, सूद से बचो। कितना 10 बज गया क्या? 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट, 10 बजे तक का मुझको हुक्म मिला है। मैं 10 मिनट तक हम तकरीर करें, खत्म कर। भाई कहीं मत जाएंगे आप इंशाल्लाह। उसी से आपने क्या सोचा कि मेरी बस लबो लहजा अब धीमी पड़ गई है, मौलाना सरवर साहब तकरीर खत्म करेंगे, सब उठना शुरू कर दिया। कहो सुभान अल्लाह। बोलो भाई बैठो, कम से कम बस 2 हदीस सुन लीजिए। बोले इंशाल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं कि सूद से बचो, सूद से बचो, रिस्क हलाल खाओ। अजीजान मोहतरम, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सरवर कायनात ने हमारे सामने खुतबा दिया, हमारे सामने स्पीच दी, हमारे सामने तकरीर की और सूद का बहुत एहतमाम से जिक्र फरमाया। आपने फरमाया किसी शख्स का एक सूदी दिरहम खाना अल्लाह ताला के नजदीक 36 मरतबा जिना करने से भी ज्यादा सख्त है। अल्लाह अकबर। 36 मरतबा जिना करने से भी ज्यादा सख्त है। और सबसे बड़ा सूद यह है कि किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू पे हमला करना। अल्लाह अकबर। किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू पे हमला करना। आप हर मुसलमान की इज्जत कीजिए, हर मुसलमान की आबरू से आबरू को बचाइए। अब दूसरी हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मरवी है कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरी उम्मत के कुछ लोग, तवज्जो के साथ सुनिए, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जो गुरूर करेंगे, तकब्बुर करेंगे और उसकी रातें जो गुजरेगी खेल कूद में गुजरेगी, और उसके बाद जब वो सुबह के वक्त उठेंगे बंदर और सूअर बन जाएंगे। अल्लाह, क्या बन जाएंगे वो? बंदर और सूअर बन जाएंगे। इसलिए कि उन्होंने हराम को हलाल ठहराया। शराब क्या बोलिए? शराब हराम है, सूद, झूठ, चुगलखोरी हराम है। तो इन सब चीजों को कोई अगर हलाल बताए, जैसे कि आज किसी शख्स ने, मैंने देखा वीडियो में, सऊदिया के एक शख्स था, उसने शराब को हलाल कह दिया। जनाब क्या कह दिया? बोलो अस्तगफिरुल्लाह। तो आगे अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, इन्होंने हराम को हलाल ठहराया और नाचने वाली गाने वाली औरतें रखी और शराब पी और सूद खाया और रेशम का लिबास पहना था। अजीजान मोहतरम, रात को आप सोए कि मोबाइल को लात मार दीजिए। हदीस पाक में आता है, जो आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाता है तो कसम खुदा की शैतान उसको परेशान नहीं करता है। कहिए सुभान। और रात को सोइए, कसम खुदा की, फकीर ये गुनहगार की आदत है, जब रात को सोइए सूरे मुल्क की तलावत करके सोइए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, 29वां सिपरा है ना, सूरे मुल्क। रात को सोएं
सूरह मुल्क की तिलावत करें। नबी इरशाद फरमाते हैं अगर उसी रात उसकी मौत हो गई, वो कब्र में चला गया, अब वो कब्र जहन्नम का गढ़ा नहीं जन्नत का बागीचा बन जाएगा। अब उसकी कब्र अंधेरी नहीं रहेगी, है ना। कब्र कहती मैं अंधेरी हूं, बिच्छुओं का घर हूं, सांपों का घर हूं। सूरह मुल्क पढ़ लेगा ना तो कसम खुदा कि उसकी कब्र में रोशनी हो जाएगी। अगर कुरान पढ़ना सब जानते हैं ना, देख के पढ़ लिया करें, देख के पढ़ लिया करें। आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप सिर्फ इन बातों पर भी अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आज की मजलिस कामयाब हो जाएगी। आज की मजलिस क्या हो जाएगी? कामयाब हो जाएगी। तो रात को सोएं, सूरह मुल्क की तिलावत करके सोएं। रात को सोएं, हक्कानी वजीफा को पढ़ के सोएं। सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह इखलास की तिलावत करें, सूरह नास, सूरह फलक पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी रात ऐसी होगी, आपकी सुबह ऐसी होगी। अगर उसी रात उसी सुबह में आपकी रूह कब्ज हो जाती है तो आप मौला से मिलिएगा तो इंशाअल्लाह रब आपसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। रब को राजी कीजिए आप। रब राजी है तो सब राजी है, अगर रब नाराज है तो सब नाराज है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हजरत आयशा से पूछा गया आपका अखलाक कैसा था? हजरत आयशा इरशाद फरमाती है मेरे नबी से बढ़कर किसी का अखलाक अच्छा नहीं था। और आप उसी से राजी रहते जिससे कुरान राजी होता, आप उससे नाराज होते जिससे कुरान नाराज हो जाता। आप किसी को गाली देने वाले नहीं थे, आप किसी की बुराई करने वाले नहीं थे। वलाकिन याफू फयस्फहू, बल्कि आप लोगों को माफ कर दिया करते थे। कहो सुभान अल्लाह। अपने घरेलू सिस्टम को, अपनी लाइफ को ऐसा बनाइए और जब दुनिया से जाइए तो याद रखिए दुनिया वाला ये कहे कसम खुदा की जाने वाला मरने वाला वो इंसान था, एक अच्छा इंसान की लाश जा रही है, एक अच्छा इंसान कब्रिस्तान में जा रहा है। इसीलिए अपने जिंदगी को ऐसा बनाइए, छोटी सी जिंदगी है, लड़के झगड़ कर करके जिंदगी मत गुजारिए, ना इत्तेफाकी का माहौल मत बनाइए। इसलिए कि जिस घर में ना इत्तेफाकी होती है कसम खुदा को उस घर में बरकत नहीं होती है, उस घर में रहमत नाजिल नहीं होती है। अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाइए, कुरान पाक की तिलावत करके, जिक्र इलाही करके अपनी जिंदगी को मुसय्यनो आरास्ता कर लीजिए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। अजीज़ान मोहतरम जरा सोचिए, बाप नमाज पढ़ेगा तब ना बेटा नमाज पढ़ेगा, माँ नमाज पढ़ेगी तब न बेटी नमाज पढ़ेगी, तब न बेटी नमाज पढ़ेगी। अगर माँ नाचने वाली होगी, माँ डांसर होगी तो जो बच्चे पैदा होंगे वो भी नाचने वाले पैदा होंगे, वो भी डांसर बच्चे पैदा होंगे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिदे मोहतरम की बारगाह में हाजिर होती हैं और अर्ज करती हैं, ऐ अब्बा जान, हसन हुसैन की सेवा भी करती हूँ, चक्की भी पीसती हूँ, घर के बर्तन को भी साफ करती हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास कनीज़ें आई हैं, देखिए मेरे हाथ में चक्की पीसते पीसते छाले पड़ गए हैं, क्या धब्बे आ गए हैं। मैंने सुना है कि आपकी बारगाह में कनीज़ें आई हैं, एक कनीज़ हमको अता कर दीजिए ताकि हमारे काम आसान हो जाएंगे। वो नबी की बेटी थी, एक बाप ने अपनी बेटी का काम आसान नहीं किया, कहिए सुभान अल्लाह। काम आसान नहीं किया बल्कि ये तालीम दी कि एक औरत घर के सारे काम करके, अपने शौहर की खिदमत करके, जब रात हो मुसल्ले पे चले जाए, रब की इबादत करे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो औरत जब अपने शौहर के लिए दुआ मांगेगी, अपने बाल बच्चों के लिए दुआ मांगेगी तो इंशाअल्लाह उसका बच्चा भी कामयाब हो जाएगा, उसका शौहर भी कामयाब हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ऐ फातिमा मैं तुझे कनीज नहीं दूंगा बल्कि एक और ड्यूटी लगा देता हूं। कहिए सुभान अल्लाह। एक और ड्यूटी, वो ड्यूटी क्या थी? मेरी माँ बहन तवज्जो के साथ सुने आप, वो ड्यूटी क्या? ऐ फातिमा बेटी, एक और तुझे तोहफा देता हूं। वो तोहफा क्या है कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, हर नमाज के बाद 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये कनीज से बढ़ के तोहफा है, कहिए सुभान अल्लाह। ये कनीज से बढ़ के तोहफा है। तो अजीज़ान मोहतरम, आज मेरी माँ और बहनें बेटियां अगर पढ़ना चाहती हैं वो सीरत फातिमा को पढ़ें। किसको पढ़ें? वो सीरत फातिमा को पढ़ें, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को पढ़ें। एक मौका पर जानते हैं, एक मौका पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जब बात आ गई है सुनिए, मेरी माँ बहनें भी यहाँ से पैगाम लेकर के जाएं। शादी में आप जाते हैं कि नहीं? बोलिए। एक शौहर हस्बैंड, अफसोस की बात है यहूदो नसारा के जो पूरे जो तौर तरीके थे हमने अपना लिए। मैरिज हॉल में आप अपनी बीवी को लेके जाएं, अपनी औरत को लेकर के जाएं, मगर पर्दे के दायरे में।
इस्लाम मना नहीं करता है। इस्लाम उस चीज की कभी इजाजत नहीं देता है कि एक औरत का चेहरा खुला रहे और हवस नजर उसकी चेहरे को तकती रहे और फिर बाद में जो है वो अलग मामला पैदा हो जाए। इसीलिए जितने भी आज मामला खराब हो रहे हैं ना, मैरिज हॉल में खराब हो रहे हैं कि नहीं बोले आप? सारे सेटिंग मैरिज हॉल में हो रहे हैं। ये वो फहाशी है मुसलमानों जो तुम्हारे अंदर पाई जा रही है। अपनी बीवी को लेकर के जाओ, पर्दे के दायरे में लेके जाओ, बम्बई की हीरोइन की तरह बनाओ और श्रृंगार करके मत ले जाओ। इसीलिए कि वहां पे ऐसे ऐसे खबीस और ऐसे ऐसे दरिंदा सिफत इंसान वहां पे रहते हैं जो किसी और को नहीं ताकता है, तुम्हारी बीवी को ताकता है। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं जानते हैं? जो मर्द अपनी औरत के चेहरे को दूसरे गैर मर्दों के सामने दिखाता है वो मर्द नहीं, हिजड़ा होता है। क्या होता है बोलिए? वो कैसा मर्द है यार जो अपने बीवी के चेहरे को गैर मर्दों को दिखाए? इस्लाम ने हर उस चीज पे पाबंदी लगाई जिससे खुराफात पैदा हो जाए, जिससे बेहयाई जन्म ले। इसलिए ऐ मुसलमानों, आप जब मैरिज हॉल में जाएं तो पर्दे के साथ जाएं, कोई हरज नहीं, पर्दे के साथ जाएं। ऐसे ही एक मौका पर ऐसा हुआ, शादी थी, कहिए सुभान अल्लाह। और शादी में कौन तशरीफ लाई? हम सब की मां खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उसके साथ साथ उनकी बेटी फातिमतुज ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अब उसके बाद देखिए दूसरी जो औरतें थी अच्छे अच्छे लिबास, कीमती लिबास पहने हुए थे। अब उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अपनी बेटी को देखा तो उदास हो गई। क्या हो गई? ये दूसरे घर की औरतें अच्छे अच्छे लिबास पहन के आई हैं, मेरी बेटी फातिमा का लिबास तो एक सादगी लिबास है, कहिए सुभान अल्लाह, एक सादगी सा लिबास है। अब सुनिए वो बेटी फातिमा जिनके बारे में आका इरशाद फरमाते हैं सय्यदतुन निसाए फातिमतुल जन्नह, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं, सुभान अल्लाह। और आका हसन हुसैन कौन है? जन्नती नौजवानों के सरदार, कहिए सुभान अल्लाह। तो हजरत फातिमा फरमाती है अम्मी जान आप अफसोस मत कीजिए, उदास मत होइए, इसलिए कि मेरे अब्बा जान ने फरमाया है कि ऐ बेटी फातिमा, एक मुसलमान औरत के लिए जेबर से बढ़कर सबसे कीमती लिबास क्या है? पर्दा है, कहिए सुभान अल्लाह। क्या है बोलिए? पर्दा है। इतना सुनना था, हजरत खदीजतुल कुबरा अपनी बेटी को सीने से लगा लेती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल हमारी जिंदगी को पाकीज़ा बना दे। हम जिए तो शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक जिए, हम जिए तो सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक जिए। तूफ़ान नूह लाने से चश्म फ़ायदा ही क्या है, दो अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर कर जाए। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, इस महल्ले को शाद आबाद रखे, हमारे साहब खाना की ज़िंदगी में कारोबार में तरक्की खुशहाली अता फरमाए। मेरी तकरीर में कोई गलती गुस्ताखी हो गई, मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लीजिए, आवाज़ से पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबियों व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक्कानी दुरूद।